अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। दिस विल बी अ लास्ट प्रोग्राम बिकॉज आपने सुना होगा कि आज दोपहर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि दे आर सस्पेंडिंग द PSL एंड दे आर पोस्टपोनिंग द PSL, और ये वादा किया कि अगले PSL 6 जो है यानी PSL 6 से पहले ये आखिरी 3 मैचेस करवाएंगे और इस PSL 5 का विनर निकलेगा। लेकिन अभी के लिए ये सस्पेंडेड है और सारे प्लेयर्स के टेस्ट भी हो रहे हैं, और क्योंकि एक प्लेयर के ऊपर खबर आई है कि उसने पोटेंशियली सस्पेक्टेड है वो जो कि जा चुका है मुल्क से बाहर, लेकिन वहाँ से खबर आई है कि ही इज़ पोटेंशियली सस्पेक्टेड ऑफ कोरोना वायरस, तो अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं एंड द PSL इज बीइंग सस्पेंडेड। ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहसिन खान, फॉर एवर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड ऑलवेज विद अ क्लियर माइंड कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बहुत तजुर्बा है। और नाजरीन, अब चल के हम एक पैकेज देखते हैं। पैकेज जब से वापस आएंगे तो मोहसिन से तबसरा लेंगे इस पैकेज के ऊपर। सुना एंड वेरी क्विकली टू यू मोहसिन, क्या कहेंगे, सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। देखिए, काफ़ी दिनों से ये बात बहुत सीरियसली उठ रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिशियली ऐलान हो गया आज तो इमरान ने खुद अपना स्पीच भी दी बाकायदा, प्राइम मिनिस्टर ने। तो बिल्कुल सही फैसला है। इससे पहले कि और कोई डैमेज हो जाता, तो आई थिंक वेरी सेंसिबल। और एक प्लेयर अब जो जिसको सस्पेक्टेड है, लेट्स होप, दुआ ये करें कि उसको वो पॉजिटिव ना निकले, नेगेटिव वो ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है इंशाल्लाह, कि बेकार में कोई हमारी तरफ से कोई वो ना आए। हालांकि दुनिया भर में ये चीज़ फैली हुई है, दुनिया भर में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिस जहाँ से अभी यानी कि इतनी खुदा न खास्ता हुई नहीं है, आगे बढ़ी है, और लेट्स होप कि इंशाल्लाह ना आगे बढ़ेगी। वैसे टाइमिंग ऑफ द डिसीजन पोस्टपोन करने का, कुछ लोगों का ये ख्याल है, जब आज पोस्टपोन हुआ तो कुछ लोगों ने ये कहा, सहाफ़ियों ने भी इधर उधर भी, कि पहले कर देना चाहिए था। आपके ख्याल में जो पहला स्टेप इन्होंने लिया पोस्टपोन नहीं करने का, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो लिया कि तमाशाइयों को बाहर कर दें ताकि गैदरिंग ना हो सके, लोग कच्चा ना बैठें, तो उसी वक्त पूरी PSL को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, या वो स्टेप उस टाइम के लिए सही था? देखिए, मैं अगर मेरे आप दिल की बात पूछें, अब मैं इस चैनल के लिए ये पूरा PSL कवर कर रहा हूँ। आज चैनल ने मुझे ऑनर दिया है कि मैं पूरा चैनल वो कवर करूँ, तो मैं जब तक कोई ऐसी बात नहीं कह रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से जब तक कोई वो चीज़ ना आ जाए। आज सारे चैनल्स भी क्लियर हो गए हैं कि भाई गवर्नमेंट ने वो कर दिया है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो शोएब, ये हम पहले आज से तकरीबन, ये नहीं कह रहा हूँ कि 10-15 दिन पहले, एटलीस्ट हफ्ता 8 दिन पहले जब एक डेंजर जोन आना शुरू हो गया था, तो वी शुड हैव कॉल्ड इट ऑफ इन द सेम वे कि भाई हम रिमेनिंग मैचेस जो है, हम रिमेनिंग 10 मैचेस रहते हैं, अब 2 मैचेस रहते हैं या 3 मैचेस रहते हैं, उस वक्त 8 या 10 मैचेस रहते हैं, तो ये हम जाके सेकेंड हाफ में पूरा कर लेंगे। इसलिए कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसी बात ना हो जाए, खुदा न खास्ता। हालांकि दुनिया भर में फैला हुआ है, इटली की हालत देख लें, ईरान की, अमेरिका, UK, जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर दिस प्रॉब्लम इज़ देयर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो रहा था, इवन जो इंग्लिश फुटबॉल हो रही थी, जो बहुत बड़ी लीग है, जैसी उन्होंने पहले शुरू किया बगैर क्राउड के मैचेस खेले कि नहीं, हम क्राउड नहीं आएगा। फिर जहाँ वो हल्का सा डेंजर जोन में आए, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। अभी मैं इमरान को सुन रहा था स्पीच में, मैं सुनता आ रहा था, मैंने सुना कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, तो उसने कहा हमको 2 जनवरी को ही आ गया था कि इसका खदशा है, ख़तरा है, तो इशारा करके उसके बाद PSL करवाई, बड़ी अच्छी तरह हुई सारा कुछ। लेकिन अगर मेरे दिल की बात आप पूछें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो या तो इमरान को गाइडेंस गलत मिली है, कुछ ऐसे लोगों ने जो चाह रहे थे PSL हो, और जिनके PSL के पीछे कुछ दूसरे मफादात भी होते हैं। आपको पता ही है, जो प्राइवेट लीग्स होती हैं इसमें दूसरे मफादात बड़े होते हैं, और इमरान को जितना मैं जानता हूँ सुहेब, वो शख्स जानबूझ के कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अच्छा, एक और ओपिनियन सुनते हैं, पॉइंट टेकन, एक शॉर्ट सुनते हैं रमीज राजा और शोएब अख्तर का। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। नाज़रीन,
राइट, आपने रमीज और शोएब अख्तर को सुना. एनीथिंग यू फील, एनी कमेंट यू वांट टू मेक? नहीं, वो यही श्वेत तो खास तौर पे यही बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मुल्तवी हो गया तो ठीक है, इससे भी बेहतर नेक्स्ट टाइम होगा. बिकॉज इस दफ़ा जो PSL शुरू से राइट फ्रॉम डे वन, पहले मैच से पाकिस्तान में हुआ, चारों शहरों में पैक्ड हाउसेज, ज़बरदस्त इंतजाम, तो इसके तो एक ज़बरदस्त वो इम्प्रेशन चला गया कि भाई पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की और हाई क्लास इंटरनेशनल लेवल. अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले PSL में जो अभी जो फॉरेनर्स आए उनसे भी बेहतर कैटेगरी के फॉरेनर्स आएंगे, और हमारे प्लेयर्स तो हैं ही यहाँ मौजूद. तो मुल्तवी हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड. राइट, को कहते हैं ना कि अगर मैं किसी को कहूँ कि ये कहूँ कि वो कुएं की तरफ जा रहा है बच्चा, तो चले जाओ. तो जब वो गिर गया तो मैं कह रहा, अरे वो तो गिर गया, वो पता ही नहीं था. तो उससे पहले ही आप अपने आप को होल्ड बैक कर लें. नहीं तो 2 मैच 3 मैच रह गए थे आप, तो आप ज़्यादा 6-8 मैचेस रहते. लेकिन और सबसे चीज़ एक और इसमें पॉजिटिव क्या बात हुई है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने फॉरेनर्स को ये कहा, फॉरेन प्लेयर्स को, कि भाई आप लोग जो जाना चाहे वो जा सकता है. लोकल्स को भी कहा, लोकल्स को भी कहा. मैंने क्लैरिफाई किया कि हमने फॉरेन प्लेयर्स को भी कहा और अदर प्लेयर्स को. ये तो कल और परसों मैंने भी आपसे कहा था कि इवन हमारे क्रिकेट बोर्ड ने अपने लोकल प्लेयर्स को भी कहा कि भाई जो नहीं करना चाहे. तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर था. आज उन्होंने देखा एक डेंजर पॉइंट नजर आया कि भाई एक सस्पेक्ट आ गया है, तो उस पर उन्होंने कर दिया. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन. और यहाँ से क्या होगा, PSL फाइनल तक नहीं गया, लेकिन एक बड़े अच्छे फीलिंग्स में एंड हुआ. एंड मतलब लेट्स से पोस्टपोन हुआ. मैं इंशाल्लाह ये कुछ ही अरसे बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे इस कोरोना वायरस के, तो फिर डेफिनेटली किसी वक्त भी करवा सकते हैं. राइट. वैसे ये है कि आज जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आया है, रेस्टोरेंट्स क्लोज फॉर 15 डेज, मॉल्स क्लोज फॉर 15 डेज, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स बंद हो गए. लेकिन एक बात अच्छी है कि डिलीवरी और पिकअप अलाउड है. तो ऐप तो है ही है, ऐप इज़ ऑन, इंटरनेट इज़ ऑन, होम डिलीवरी इज़ ऑन और पिकअप इज़ ऑन. तो मैंने 1-2 क्लिक्स करके अपने मैकडॉनल्ड्स ज़ल्मी डील तो ऑर्डर कर दी है. ज़ल्मी चाहे आज खेले ना खेले, हमारी मैकडॉनल्ड्स ज़ल्मी डील वाली तो ऑन है. तो आई थिंक ब्रेक के बाद देखते हैं डिलीवर होगी. नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मैकडॉनल्ड्स ज़ल्मी डील का इंतज़ार करते हुए आपके साथ फिर हाजिर होंगे. तो लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 के ऊपर, हमारा आखिरी टाइम, क्योंकि आज PSL पोस्टपोन हो गई है. ब्रेक पे जाने से पहले हमने मैकडॉनल्ड्स ज़ल्मी डील ऑर्डर की थी और वो आ गए हैं बिल्कुल. और जैसे मैंने कहा कि डिलीवरीज आर ऑन. थैंक यू, वेरी गुड, टेकिंग केयर ऑफ ऑल हेल्थ कंडीशंस. थैंक यू, थैंक यू जी. मैकडॉनल्ड्स ज़ल्मी डील इज हियर, वील एंजॉय इट आफ्टर द प्रोग्राम. अच्छा, प्रोग्राम ज़रा सा रिज्यूम करते हुए एक और बात आई है कि काफ़ी जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ कि एक प्लेयर है, फॉरेन प्लेयर है, जो कि जा चुका है पाकिस्तान से, वहाँ पे पोटेंशियली सस्पेक्टेड उसका केस है. तो नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन नाम निकल चुका था पहले, और वो था एलेक्स हेल्स का, जो कि पाकिस्तान में PSL खेल रहे थे. तो अब कुछ गलत फहमियाँ भी हैं, तो हमने सोचा कि हम एलेक्स हेल्स की ट्वीट चला दें, जो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो बातें हो रही हैं, जो बातें हम सुन रहे हैं, वो नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग ये स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, डेंजरस बिहेवियर. ठीक है, ये इन्होंने एक ज़रा लार्जर मैसेज दिया मोहसिन, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मुझे पता चला है कि मेरा नाम लिया है. पहली बात यह है कि मैं जब आया और एयरपोर्ट से घर गया तो मैं बिल्कुल परफेक्टली फिट था सैटरडे. जब मैं संडे को उठा तो मेरा हलक ख़राब था, ड्राई हो गया था और मुझे बुखार हो रहा था. तो जैसे हमारे गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी फौरन अस्पताल नहीं जाओ, यूके गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भी वही कहा है जो आज इमरान ने कहा, कि फौरन आप ना भागें, आप 1-2 दिन 4 दिन अपने कमरे में अकेले रहें. तो वो मैं कर रहा हूँ, और अभी मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ है, और शायद मैं कराऊँ भी नहीं, क्योंकि शायद ये हो ही ना कोरोना वायरस. लेकिन उसने यार PCB को बता दिया कि भाई इन केस आप लोगों ने जो मेजर लेना है कि अगर मैं आया हूं तो और प्लेयर होंगे जिनके साथ मैं था, अगर मुझे है तो शायद उनको भी लग सकता था.
तो वो बात वसीम अहमद ने चलाई, तो बताई। तो मैंने सोचा कि जब ये ट्वीट आ रही है तो डोंट यू थिंक इज द राइट थिंग कि कौम को बता दें कि भाई एलेक्स हेल्स की कोई ऐसा सस्पेक्टेड केस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको कोरोना वायरस हो, कि यहाँ के प्लेयर्स खामखा ना डर जाएं। ना देखिए, डर न जाए। पहली बात तो जो वसीम खान वो सीईओ है पीसीबी का, मैं तो उसकी स्टेटमेंट पे जाऊंगा जो उसने कहा है कि जी हमें ऐसा कोई एक केस सस्पेक्ट था थोड़ा सा, इस वजह से हमने सोचा हम फर्दर कोई रिस्क ना लें, तो हमने यहाँ इस बात को रोक दिया और आगे पोस्टपोन कर दिया। तो मैं तो उस बात तक जाऊंगा। अब दूसरे लोग जो बयानात दे रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, ये एलेक्स हेल्स को पता चला होगा, उसको तकलीफ पहुंची होगी, बिकॉज पीसीबी ने जब उसको भेजा होगा यहाँ से तो उसने कहा आप जाएं आराम से, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वी आर देयर फॉर यू ऑल द टाइम। तो आई थिंक जो पीसीबी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, चाहे वो चेयरमैन करे, चीफ एग्जीक्यूटिव करे, हमें उस पर देखना चाहिए। अच्छा, आफरीदी ने एक बड़ा मजेदार ट्वीट किया आज, और वो ये कहते हैं कि इफ वी रीड द ट्वीट, सैड टू सी द पीएसएल एंड बट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल कंसर्न की बिल्कुल सही का, खास तौर पे वो जो वापस गए हैं अपने घरों और फैमिली के साथ, और शायद ये डिसीजन पहले ले देना चाहिए था। लेकिन जहां तक ट्रॉफी की बात हुई कि भाई जो टेबल के टॉप पे है उसको ट्रॉफी दे देनी चाहिए। अच्छा, वो है मुल्तान सुल्तान, और ये मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इज ही राइट, या वो 3 मैचेस का इंतजार करें और हम खेलें? वो राइट तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे कि अभी 4 टीमें रनिंग में हैं, 4, ठीक है जी, जिसमें 3 मैचेस होने थे, 2 सेमीफाइनल, फाइनल। और आपको पता है बहुत दफ़ा ये होता है कि एक टीम कमाल की खेलती जाती है क्वालिफाइंग राउंड में, फाइनल में बिल्कुल बैठ जाती है। एक टीम बिल्कुल बेकार खेलती है और फाइनल में कमाल की चली जाती है। और हो सकता है मुल्तान जीत जाता है ये चैंपियनशिप या पीएसएल, लेकिन आप आई थिंक थोड़ा सा बचकाना है। शाहिद ने ऐसी चलते फिरते कह दिया होगा मूड में, वो है ऐसी, या उसने 4 चीजें कही, उसने मेरे ख्याल में ये भी कह दिया। हाँ, ये भी कह दिया, लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने सही डिसीजन लिया है कि जब पोस्टपोन होकर इसको कराएंगे तो चारों का, और आई थिंक इट विल टेक व्हाट 2 days 3 days, उसमें डिसाइड हो जाएगा। तो दैट पीसीबी का डिसीजन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि कमिंग टू द ओवरऑल पीएसएल, अभी तक जो हुआ ठीक है, जो जैसा भी उसका इख्तिताम हुआ सडन हुआ, और अभी भी 3 मैचेस रहते हैं, तो हाउ डिड यू फाइंड द पीएसएल? लेट्स लुक एट अ पैकेज फर्स्ट। नाज़रीन, एक पैकेज देखते हैं, फिर मोहसिन से उसके बारे में राय लेते हैं। यस, वंडरफुल मोमेंट्स। और जब ये सब हम देखते हैं तो हमें याद आते हैं अपने प्रोग्राम रोज़ जो हम 11 बजे से कर रहे थे, कि उसके ऊपर हर इन जो आपने देखे डिसमिसल्स, बैट्समैन, बॉलर्स, उसके ऊपर मोहसिन ने अपने परफेक्ट कमेंट्स देते थे और एनालिसिस करते थे। मोहसिन, क्या सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहेगा आपके इस पीएसएल का? सबसे जो, बल्कि टॉप 3 हाईलाइट मोमेंट्स क्या होंगे आपके? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट ये है कि मैं जब से पीएसएल शुरू हुई थी, ये अपना 6th एडिशन था, 5th था, तो मैं शुरू से एक बात कहता, पीएसएल मींस पाकिस्तान सुपर लीग, दुबई सुपर लीग नहीं। अब बहुत से मैं ये जवाब दे देता था जल्दी से कि बहुत से तो भाई हम अपनी इंटरनेशनल सीरीज भी तो दुबई में खेलते हैं, वो हमारी मजबूरी थी। क्योंकि आपको जब आप फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल आप खेलते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो आपको रिटर्न टूर देना पड़ता है, तो हमें होम वेन्यू जबरदस्त यूएई मिल गया था, तो वो मजबूरी थी। पीएसएल मजबूरी नहीं थी, अगर हो जाता वेरी गुड। तो ये क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल भी तकरीबन आधी पीएसएल पाकिस्तान ले आई थी, इस दफ़ा पूरी ले आई पीएसएल। और मुझे लिए जो सबसे मेरे लिए डिलाइटफुल मोमेंट ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि कुछ और अभी इंशाल्लाह आप देखिएगा अगले साल और फॉरेन प्लेयर्स और थोड़े और बड़े नाम भी इसमें शामिल होंगे, इसी की इस दफ़ा ज़बरदस्त रिपोर्ट गई होगी। कमिंग बैक टू योर डिलाइटफुल मोमेंट, वो डिलाइटफुल मोमेंट यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि पूरा पीएसएल, पैक्ड हाउसेज, इंतजामात सही, फॉरेनर्स, अपने तो खैर अपना तो घर का आदमी तो अपना घर का भेदी होता है, कुछ छुपा भी लेता है, लेकिन जो फॉरेनर्स आके उन्होंने हर तरह से पीसीबी की इंतजामात की तारीफ की, ग्राउंड कंडीशन, पिच, एक हमें थोड़ी सी गड़बड़ मिली लाहौर के एक मैच में, वो बारिश की वजह से प्रिपरेशन टाइम नहीं मिला होगा, अदरवाइज कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान एब्सोल्युटली मार्वलस। तो आई थिंक सबसे डिलाइटफुल मोमेंट ये था। और फिर हमें कुछ आउटस्टैंडिंग इनिंग्स देखने को मिली T20 के हिसाब से, 1-2 लड़के अच्छे नज़र भी आए, उसके लिए हम बात भी करेंगे। तो
सबसे जो डिलाइटफुल मोमेंट मेरे लिए था कि मेरी ख्वाहिश थी कि पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हो। मैं अब भी कहता हूँ पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हुआ है, ये एक मजबूरी की वजह से जो दुनिया की मजबूरी बन गई है, पाकिस्तान की नहीं है ये। हाँ, दुनिया की मजबूरी हुआ तो है, पाकिस्तान हुआ है और पोस्टपोन हुआ है टिल इंशाल्लाह जब हालात जैसी बेहतर होते हैं तो ये वापस कराएगा। और क्रिकेट बोर्ड ने और हमारी अवाम ने, हमारी फोर्सेस ने, हमारी फौज ने और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह से ये बता दिया दुनिया को कि वी कैन गिव द टॉप क्लास सिक्योरिटी एंड ऑल द अरेंजमेंट्स आर एज गुड एज एनी इंटरनेशनल। राइट, ऑल द अरेंजमेंट्स कैन बी एज गुड एज वर्ल्ड क्लास। और मोहसिन से बेहतर कौन जानता है, who's traveled the world looking at all the arrangements। नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू दिस लास्ट सेगमेंट ऑफ अ लास्ट प्रोग्राम ऑफ PSL। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना इसको आपके लिए एंटरटेनिंग कर सकें और जितना एनालिटिक कर सकें उतना करें। और चलते हैं मोहसिन की तरफ। पैकेज में हमने जब देखा और जैसे मैंने आपको पूछा कि डिलाइटफुल मोमेंट्स, आपने एक दो बड़े अच्छे बताया, वेरी अप्रोप्रिएट। व्हाट अबाउट द प्लेयर्स? अब कुछ बैट्समैन आपने आइडेंटिफाई किए, बल्कि देखे खुद, कुछ बॉलर्स देखे। एनी one that 2 or 3 that really impressed you? हाँ, अपने प्लेयर हमारे जी। हाँ, देखिए बाहर के जो प्लेयर्स आए थे तकरीबन उनमें सब ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया। वॉटसन वाज डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड आखिरी मैच में, लेकिन अदरवाइज सब ने डंक गिव अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। कोई एक डंक से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसने बड़ा अच्छा खेला। अपने प्लेयर्स की जहाँ तक, जैसे मैं शुरू से एक बात कह रहा था, PSL में मैं चाह रहा था कि अपने कम से कम 3-4 बैट्समैन, 3-4 बॉलर्स ऐसे निकले, लेकिन 2 एटलीस्ट बैट्समैन हमें ऐसे नजर आए, बल्कि मैं 2 से 3 कह सकता हूँ। एक तो वो लड़का हैदर, दूसरा पेशावर ज़ल्मी का, एक वो जीशान सुल्तान। हाँ, आजम खान ने प्रॉमिस शो की, लेकिन बाद के मैच में तो ये है। और फिर इधर से नसीम शाह ने मुझे, देखिए शाहीन शाह अफरीदी तो माशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है, और दूसरे अपने बॉलर्स हैं हसनैन। आई टेल यू व्हाट, मैं फिर टॉप विकेट टेकर ऑफ PSL। हाँ बिल्कुल, टॉप विकेट टेकर। और जैसे मैंने कल एक बात की थी, हसनैन अगर बेटा तुम सुन रहे हो, अपने रन स्कोर का नोट कर ले, विकेट्स के साथ होंगे तो तीनों फॉर्मेट में यू विल बी अ मैच विनर। और इधर से नसीम शाह, आई थिंक इज अ वंडरफुल प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग बैटरी जो पूरी बनती है। तो और वो उस लड़के जुल्फकार अपना दैट लेफ्ट आर्म उमर खान, उमर कराची किंग्स का, वो लास्ट PSL में भी बड़ा इंप्रेस किया। वो अपना प्रोस्पेक्ट है। आई टेल यू व्हाट, दिस प्रोस्पेक्ट इज इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट। आई होप प्रॉपर्ली। आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो डरता नहीं है फ्लाइट करने से। देखिए स्पिनर के कमाल ही यही होता है कि देखिए जितने भी आपने दुनिया के टॉप स्पिनर्स देखे होंगे, वो कभी बैट्समैन को टेम्प्ट करने से डरते नहीं। अच्छा, एक 6 मारा है और एक दूसरा भी मारो। बिशन सिंह बेदी ने एक बात सिखाई मुझे, हम लोग जब खेल, बिशन सिंह बेदी एज वी नो वाज अ ग्रेट लेफ्ट आर्म स्पिनर 70s के, और इंडिया का कैप्टन भी रहा। वो कहता था जब मुझे निकल के कोई 6 मारता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो किसी लड़के ने पूछा कोई 6 मारता है आपको? कहना हाँ जी, वो निकल के 6 मारता है। अगर वो खड़े खड़े मारे तो मुझे फिर होता है यार तो स्टंप भी आउट नहीं होगा, अगली दूसरी या तीसरी बॉल पे मैं उसको स्टंप करा देता था। तो मुझे ये जो अपना उम्र है इसमें एक नजर आया कि तगड़ा लड़का। देखिए चाहे आप स्पिनर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, विकेट कीपर हो, क्रिकेट में बहादुरी बहुत ज़रूरी है। आपको बहादुर होना पड़ता है। डरपोक आदमी कभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बनता। तो ये यंग लड़कों में नसीम शाह में जैसे वो नज़र आया, शाहीन शाह इम्प्रूव कर रहा है, हसनैन इम्प्रूव कर रहा है, दूसरे भी लड़के हैं। शिनवारी को थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्ट हमारे पास बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। और बैट्समैन में जैसे हैदर अली और जीशान है, और ये इसने आजम खान ने भी शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है अपनी परफॉर्मेंस में, तो यंग लड़कों को। और फिर मैं एक बात यहाँ कहता जाऊँगा, जब अगला PSL हो तो मैं अपनी फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यंग लड़कों को ज़रूर निकालें। इंटरनेशनल टॉप प्लेयर्स आए, वेरी गुड, वंडरफुल, लेकिन अपनी प्रोडक्ट ऐसी निकालें जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे काम आए, तो पाकिस्तान को भी इससे बड़ा फ़ायदा हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट। यहाँ पर जिस फील्ड में आप अच्छे काम में आप देख लें, जहाँ पाकिस्तानी कोई हाथ डालता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का नाम रोशन करता है। तो
ये चीज़ें देखते हुए मैं इसको पीएसएल को देखता हूँ। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, देखिए कभी कोई बात होती है तो किसी दूसरे से भी सीख लेना चाहिए। दूसरी एक लीग होती है साथ में, हर साल वहाँ से आईपीएल की बात करें, हर साल 5-6 लड़के अच्छे निकालते हैं वो बाकायदा। तो वो यही हमारी पीएसएल को करना चाहिए। और एक बात ज़रूर यहाँ कहता जाऊँ जिसकी मुझे यहाँ से तकलीफ है दिल से, कराची किंग्स आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, करें सब कुछ, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कराची हब है क्रिकेट का, लाहौर हब है क्रिकेट का, दूसरी जगहों से भी माशाल्लाह लड़के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे गांव से लड़के आ रहे हैं, लेकिन कराची की टीम में कराची का प्लेयर ज़रूर होना चाहिए। मोहसिन, लास्ट 2 मिनट्स और बल्कि 1.5 मिनट रह गया होगा, एनीथिंग यूड लाइक टू से टू आवर ऑडियंस, पाकिस्तानीज इन जनरल, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में इतना सपोर्ट किया बाय वाचिंग अस एंड सेंडिंग अस सो मेनी मैसेजेस? बिल्कुल, मैं एक मैसेज, देखिए एक मैसेज एक मिनट लूंगा इस पे बस, और मैं एक यहाँ बस बात खत्म करता जाऊँ। कुछ नए लड़के जो आ रहे हैं, कोई का गरीब है, कोई छोटे इलाके से, जैसे अजहर का मैं नाम ले रहा था, फवाद आलम का इतना नाम हो रहा था, फवाद आलम कहाँ है, वो क्यों नहीं खेला पीएसएल में? असगर जैसा है, दूसरे लड़के। बहरहाल मैसेज मेरा ये है, और देखिए मैं अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों को बहनों को कहूँगा, मैं बुजुर्गों को नहीं कहूँगा, उनसे तो हम सीखते हैं, अपने छोटे से कहूँगा, सारी दुनिया प्रॉब्लम में है कोरोना वायरस के, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान, हमारे पास वसाइल भी कम है, लेकिन पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, लड़ती है, जब मुश्किल वक्त आता है तो वहाँ पे सामने खड़ी होती है। तो 2 चीज़ों का बस ख्याल कर लें, मैं जो करूँगा, जो मैं यकीन कीजिए मैं यही कर रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों की हिफाजत वो कर रहा हूँ कि जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखते हैं, हाथ धोना, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ों को मस्ट है। और दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस्तग़फ़ार करें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ऐसा तो नहीं कहीं हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है तो हम ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। और दुनिया में आप देख लें, आप नोट कर लें कि आप हैरान होंगे, कभी ये सुनते नहीं होंगे आप, चर्चेज में होने शुरू हो गया है, लोग अपने जो उनकी इबादत गाहें हैं वहाँ पे जाना शुरू हो गया। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी मुस्लिम एंड ऑल दैट। तो इस्तग़फ़ार करें और ये जो हिफाजती तदबीर हैं इसको फॉलो करें अच्छी तरह, गवर्नमेंट का पूरी तरह साथ दें। गवर्नमेंट अपनी जान, मुझे पता है गवर्नमेंट कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जो इमरान खान को मैं जानता हूँ एज प्राइम मिनिस्टर, इवन द होल गवर्नमेंट, कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम सबको, मुझे, शोएब को, आपको, हम सबको मिलके साथ देना है। और इंशाअल्लाह मैंने जैसे कहा, बहादुर कौम है पाकिस्तान, हम ऐसे प्रॉब्लम से, और अल्लाह का नाम, अल्लाह को याद रखें। और चैनल्स को मैं एक रिक्वेस्ट या आखिरी करता जाऊं, मेरी सजेशन है, आपकी मर्जी है, हर नेशनल बुलेटिन में, हर बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन में इस्तग़फ़ार के 2 से 3 मिनट रखें कि गूंजे इस्तग़फ़ार की आवाज़, इस्तग़फ़ार पढ़ी जाए कि पूरे पाकिस्तान में इसकी आवाज़ गूंजे। अल्लाह को कितनी खुशी होगी जब उसका नाम गूंज रहा होगा। यकीन कीजिए आई हुई मुसीबतें भी अल्लाह ऐसे टाल देता है। थैंक यू। मेरे ख्याल में अल्लाह के नाम पे जो मोहसिन ने एंड किया है, मैं उसके आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज आखिरी नाम ही अल्लाह का होना चाहिए। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ इतने दिनों साथ रहे। हाँ, एक चीज़ ऐड कर दूं, आज टीवी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा ऑनरेबल फील कर रहा हूँ और आपने मुझे मौका दिया और मैंने बहुत इंजॉय किया। शोएब अलवी हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस होस्ट। आपको पता है ये होस्ट नहीं है, ये कहते हैं अपना, ये एनालिस्ट हैं बाकायदा। तो ये, और मोहसिन भाई के साथ एनालिसिस करने का एक मजा ही दुबाला हो जाता है। तो थैंक यू अगेन मोहसिन फॉर बीइंग सच ग्रेट एनालिटिक। अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने कहा, अल्लाह के नाम पे ही हम ख़त्म करना चाहते हैं और आप सबको अल्लाह खैरियत से रखे। तो इंशाअल्लाह जब भी कोई नया ऐसा इवेंट आया, हम हाजिर होंगे आपके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।